लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा जो है वो लगातार सुर्खियों में है और विवादों में है। इस बार विवाद तब हो गया जब सोशल मीडिया पर लगातार लोग विरोध करने लगे क्योंकि उनकी मुलाकात अमेरिकी कांग्रेस में इल्हान उमर से हुई। वो इल्हान उमर जो भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती हैं। सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं बातचीत करने के लिए। सर, क्या कहेंगे? लोगों का गुस्सा भी है और विरोध भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बाकायदा इस बात की चर्चा है बहुत ज़ोरों पर। पहले तो अमेरिका जाके उन्होंने पहले दिन वहाँ भारत का विरोध किया, भारत का अपमान किया, चाइना की वकालत कर रहे थे। और अब तो ये हद हो गई कि जो अमेरिका के भारत विरोधी ये सीनेटर्स हैं या सांसद हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने देश के हितों के साथ भी जिस तरह से वो खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें तो निश्चित तौर से देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और क्या वो नेता प्रतिपक्ष होने लायक है? चलिए, वो देश के अंदर एक बार भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को रोज़ गालियाँ देते हैं, लेकिन भारत के बाहर जाने के बाद जहाँ पे ना कोई कांग्रेस की न बीजेपी की बात होनी चाहिए, वहाँ तो देश की बात होनी चाहिए। आज उन्हें कहना चाहिए, सच्चाई स्वीकार करना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आर्थिक के 10वें पायदान से आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आए हैं और 2027 तक भारत में निश्चित तौर से हम तीसरी इकोनॉमी बनेंगे। अगर वहाँ जाके कहेंगे चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे और भारत, तो इससे भारत की छवि खराब कर रहे हैं। कौन निवेश करने आएगा? मतलब जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है अगर उनमें नैतिकता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश को शर्मसार किया उन्होंने। कांग्रेस तो हर बार कहती है कि जब भी राहुल गांधी जाते हैं बाहर, खासकर अमेरिका में, तो इस चीज़ को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देती है बीजेपी। बीजेपी बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करती। अब तो लोगों को, इस देश के लोगों को लगने लगा है कि अमेरिका जाते ही हैं कि अमेरिका में जाकर के और अमेरिका के उस फोरम का, प्लेटफॉर्म का केवल भारत के विरोध में विषवमन करना, भारत के ऊपर एक तरह से जिस तरह से उसकी तस्वीर को प्रस्तुत करना। केवल कोई वहाँ वो सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, भारत की तस्वीर की भी संवैधानिक है। अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, तो वो कैसे जीत के आ गए? 99 सीटें उनको मिली है। तो आज इसका मतलब है कि भारत की जनता के जो जनादेश है उसका भी अपमान कर रहे हैं। आखिर चुनाव पे कहीं यहाँ डिबेट है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता, गुरुद्वारे नहीं जा सकता, कहीं ऐसा पूरे भारत में जो आज़ादी है, तो यहाँ का तो जिम्मेदार भारत का एक तरह से अंग नागरिक है, भारत का परिवार है, हर जगहों पे है। आपने देखा कि हमारे चाहे सरकार का मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनता हो, देश की विकास में पूरी उनकी मुख्यधारा में हिस्सेदारी है। हाँ, वो दिन याद करिए 84 का दंगा हुआ था, हजारों सिख मारे गए थे। तो आज भी वो दाग, बदनुमा दाग उनके ऊपर, उनके परिवार पे लगा हुआ है। और फिर भी इस तरह की बातें उठाना, तो वहाँ जाकर के अगर जिस तरीके से भारत या सिख विरोधी बयान दिया है, मुझे समझ नहीं आता है कि या तो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, अन्यथा कोई कह सकता है क्या कि भारत में आज जो एक सांप्रदायिक सौहार्द है, भारत में सभी को आज़ादी है। आप देख रहे हैं कि कोई एक्ट आता है, कोई कानून आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, उसको हम पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, जनादेश से पास करते हैं, जेपीसी में हम डिस्कस करते हैं वक्फ जैसे को। तो यहाँ तो सभी धर्मों और संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा भी है, स्वतंत्रता भी है और आज़ादी भी है। तो आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर ऐसा पहली बार होगा जब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद इस तरह की वो यात्रा पर हैं और वह विवादों में पड़ गई। और ख़ासकर जब भारत विरोधी रुख रखने वाली अमेरिकी सांसद से उस प्रतिनिधिमंडल में जो शामिल थी उनसे मुलाकात हुई। लोकेंद्र पांडे के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।